सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। राम अनुज मन गति जानी, भगत बछलता ही हुलसानी। परम विनीत सकुचि मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र ने छोटे भाई की मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। में गुरुजी की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु संकोच डर प्रगट न कई। जो राउर आयसु में पाओ, नगर दिखाई तुरंत ले आओ। हे नाथ लक्ष्मण, नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊंगा। सुनि मुनि कह वचन सप्रीति, कसना राम तुम्हें राखौ नीति। धर्म सुत सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। जाई देखी आवहु न गुरु, सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके, नयन सुंदर बदन दिखाई। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ। अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगरवासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनि पद कमल बंदिदो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरणों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य और अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। पीत बसन परिकर कटी भाता, चारु चाप सर सोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गोर मनोहर जोड़ी। दोनों भाइयों के पीले वस्त्र हैं, कमर में पीले दुपट्टे और तरकस बंधे हैं। हाथों में सुंदर धनुष्मान सुशोभित हैं। श्याम और गौर वर्ण के शरीर के अनुकूल, अर्थात जिस रंग का चंदन अधिक फबे, उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खोर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। के हरिकंदर बाहु विशाला, उर अति रुचिर नागमणिमाला। सुभग सोन सर शीरुह लोचन, बदन मयंक ताप त्रय मोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं। चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र, तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कानहि कनक फूल छवि देहि, चितवत चितहि चोर जनु लेहि। चितवनि लचार भ्रुकुटि बर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु जाकी। कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई है। रुचिर चोतनी सुभग सिर में चक कुंचित केश,
नकुशिक सुंदर बंधु दऊ शोभा सकल सुरेश। सिर पर सुंदर चौकानी टोपियां दिए हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। देखन नगरुन भूप सुत आए, समाचार पूर्वासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जब पूर्ववासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने दौड़े हों। निरखी सहज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन फल पाई। जुबति भवन झरोखन लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। स्वभाव ही से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोकों से लगी हुई प्रेम सहित रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। काहि परस्पर वचन सप्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीति। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असी कहो सुनि अति नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। सखी इन्होंने करोड़ों कामदेव की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। विष्णु चारि भुज विधि मुख चारि, विकट वेश मुख पंच पुरारी। अपर देव अस को न आही, यह छवि सखी पट तरी जाही। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुख हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। वै किशोर सुषमा सदन श्याम गोर सुखधाम, अंग अंग परवार अहि कोटि कोटि सतकाम। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेव को निछावर कर देना चाहिए। कह सकी अस को तनुधारी, जो न मोह या रूप निहारी। को सप्रेम बोली मृदुवानी, जो मैं सुना सो सुनाऊं श्यानी। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमलवाणी से बोली, हे श्यानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। एक दऊ दशरथ के ढोड़ा, बाल मरा लही के फल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिनरन अचिर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बालराज हंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध में मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंच विलोचन, जो मारीच सुबुज मधुमोचन। कौशल्या सुत सो सुख खानी, नामु रामु धनुषायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुभाव के मद को चूर करने वाले और सुख की खान है, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गोर किशोर वेशवर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण रामो लघु भ्राता, सुनु सखिता सुसुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा है और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं और उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी, सुनो, उनकी माता सुमित्रा है।
विप्र विप्र काजु करि बंधु दो मग मुनि बधु उधारी आए देखन चाप मग सुनि हर्षि सब नारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके अपने रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सभी स्त्रियां प्रसन्न हुई। देखी राम छवि कहू एक कही जो जान कही यह बरु अहि जो सखी नहीं देख नर नाहू पन परिहरि हटि करहि बिहाऊ। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी यह वर जानकी जी के योग्य है। हे सखी यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। को कह ए भूपति पहचाने मुनि समेत सादर सन्माने सखी पंतु पनुराउ न तजही विधि बस हति अभी बेकही भजही। किसी ने कहा राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए है, प्राण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। को कह जो भल अहि विधाता सब कह सुनि उचित फल दाता। जो जानकहि मिलहि बरु एहु नाहिन आली इहा संदेहु। कोई कहती है यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी इनमें संदेह नहीं है। जो विधि बस अस बने संयोगु तो कृतज्ञ होई सब लोगु। सखी हमारे आरती अति ताते कब हुक ए आवही एहि नाते। जो देव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। नाहित हम कहूँ सुनहु सखी इन कर दर्शन दूरी। यह संघट तब होई जब पुण्य पूरा कृत भूरी। नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। बोली अपर कहेहु सखिनी का यही बिआय अति हित सब ही का। को कह शंकर चाप कठोरा ए श्यामल मृदुगात किशोरा। दूसरी ने कहा ये सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवरे राजकुमार कोमल और शरीर के बालक हैं। सब असमंजस अहि सयानी यह सुनि अपर कहे मृदुबानी। सखी इन कह को अस कही बड़ प्रभाव देखत लघु अहि। ऐसा ने सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमलवाणी से कहने लगी हे सखी इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसी जासु पद पंकज धूरी तरी अहेला कृत अद्य भूरी। सो की रहई बिनु शिव धनु तोरे यह परतीति परी न भोरे। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिनके बड़ा भारी पाप किया था वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे। इसका विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जेहि विरंचि रचिसिए संवारी ते श्यामल बरु रचहु बिचारी। तासु वचन सुन सब हर्षानि ऐसे ही हो कहे मृदुवानी। जिस ब्रह्मा ने सीता का
संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। ही हर सही वर सही सुमन, सुमुखी बिलोचनी वृंद, जाहि जहाँ जहाँ जय बंधु दऊ तह तह। परमानंद सुख, सुंदर सुख मुख और सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां समूह हृदय में अर्चित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पूरब ऋषि के दो भाई जय धनुमुख हित भूमि बनाई, अति विस्तार चारु गज डारी, विमल वेदिका रुचिर समारी। दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए, जहाँ धनुष के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहुदिशि कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठे महिपाला, ते पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडल विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठे नगर लोक जह जाई, तिन्ह के निकट विशाल सुहाई, धवल धाम बहु बरन बनाए। वह कुछ ऊंचा था जहाँ और सब प्रकार से सुंदर था, जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे। उन्हीं के पास विशाल एक सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों से बनाए गए हैं। जह बैठे देख सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी, उर बालक कई कई मृदु बचना, सादर प्रभु ही देख खावही रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सभी स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेंगे। नगर के बालक कोमल वचन कह कर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब शिशु एहि मिस प्रेम बस, परसि मनोहर गात, तन पुल कही अति हर्ष हुए, देखी देखी दो हाथ। सब बालक इसी बहाने से प्रेम के वश होकर श्री रामचंद्र जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, सहित समय जाही दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम देखा वही अनुज ही रचना, कही मृदु मधुर मनोहर वचना, लव निमेष महु भुवन निकाया, रचहि जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया बल निमेष पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। भक्ति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखशाला, कौतुक देख चले गुरु पाही, जाने विलंब त्रात मन माही। वहीं दिनों पर दया करने वाले रामचंद्र जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं।
इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जासु त्रास डर कहु डर होई, भजन प्रताप देखावत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाटक करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। आज की राम कथा यहीं समाप्त करते हैं। जय सिया राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।